उसने फीफी आंटी को तलाक देकर ये साबित कर दिया है और अब मैंने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। ताकि मैं नूर से तलाक ले लूं। हाँ, क्या हम मिल सकते हैं? वैसे तो हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। रियली? कहाँ? दूसरों की बेइज्जती करना ना तुम लोगों की खानदानी आदत है। और अच्छा ही हुआ, रायला तुम लोगों में बिल्कुल ठीक लगती है। वो क्या करें, हमारी आदत है ना कि हम इंसान को उसकी औकात में देखना चाहते हैं। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। तो एक बात कान खोल कर सुन लो शकीला, ना तुम कभी मेरे करीब थी और ना ही मैं तुम्हें कभी अपने करीब आने दूंगा। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, हलाले के लिए। शकील क्या और उसकी औकात क्या। वैसे भी मुनाफा हासिल करने के साथ साथ हमें शकील के पर भी काटने हैं ताकि वो हमसे ऊंचा ना उठ सके। आप उनके कामों में उनका हाथ नहीं बटाते जैसे वो आपके पापा का हाथ बटाते हैं। प्लीज एंड सेवी का हाथ बटाया करें। तो तुम्हें हलाले के लिए मेरा ही शौहर मिला था? ये मत भूलो रजिया कि उसको तुम्हारा शौहर मैंने ही बनवाया है। हाँ, तो तुमने कौन सा कोई एहसान कर दिया मुझ पे, ब्रोकर? मामा, हाँ, तुम्हारे शो पे जाने के बाद मैं सो गई थी। आपने अपना सामान भी पैक कर लिया? इसमें वही सामान है जो नूर के पैसों से मैंने खरीदा या फिर उन्होंने खुद लेके दिया। तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। मामा कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको कब जाने के लिए बोला है? आप तो अपनी खुशी के लिए जा रही हैं। मेरा सुकून मुझे छोड़ के। और चले जाने को कैसे कहते हैं खुद? मैं प्लीज और मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। अब मैं तुम्हारे सामने ही जाऊंगी। मैं भी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट तो आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ जिसे सुन के शायद आपको बहुत खुशी होगी। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास ऐसी कोई खबर होगी जिसे सुन के मैं खुश हो जाऊं। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो सुना दो। मगर इसके लिए मुझे आपका मूड बहुत खुशगवार चाहिए, क्योंकि ये मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। जो कुछ तुमसे सुन चुकी हूँ उसके बाद तो खुशगवार मूड में नहीं आ सकती। लेकिन तुम सुनाओ, शायद सुन के मूड अच्छा हो जाए। प्लीज मामा, मैंने जो कुछ भी कहा। प्लीज, मेरे असाब इस वक्त कोई किसी किस्म की भी बहस अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने जो भी कहना है कह दो। अच्छा, मैं बताती हूँ। मामा, आप कहती थी ना कि शामिर मुझे बहुत चाहता है। मुझे अब आपकी बात पे यकीन हो गया। उसने फीफी आंटी को तलाक देकर ये साबित कर दिया है और अब मैंने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। ताकि मैं नूर से तलाक ले लूं। हाँ मामा, मैंने उस वक्त तुम्हें ये चैलेंज दिया था कि तुम शामिर से शादी कर लो तो मैं नूर से तलाक ले लूंगी, और तुम शामिर को सिर्फ इसलिए अपना रही हो कि तुम मेरा घर बिगाड़ सको। नहीं मामा, हाँ मैं चाहती हूँ कि आप नूर बहादुर से तलाक लेके पापा से रीमैरिज कर लें, लेकिन शामिर को मैं इसलिए नहीं अपना रही हूँ। तुम जिस लिए भी अपना लो, अब तो मैं नूर बहादुर से तलाक बिल्कुल नहीं लूंगी, और ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अब वो बात तुम्हें खुदकुशी से रोकने के लिए मैंने कही थी। मैं भी उस वक्त कोई खुदकुशी नहीं कर रही थी, मैं तो एक्टिंग कर रही थी, रिहर्सल्स कर रही थी। क्या एक्टिंग? हाय बाल। उस वक्त मैं फीफी से बात कर रहा था, इस वजह से आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया। आप बिजी तो नहीं है? नहीं, कहिए। देखिए, मैं सच बात कहूँगा, हाजिरात में साफ साफ दिखाई दिया है कि सेवी के साथ आपकी शादी
नहीं हो सकेगी। लेकिन हाँ, मैं सेवी को आपकी जिंदगी में ला सकता हूं। आप इतना तो कीजिए, मैं भी बस इतना ही चाहती हूँ। शायद इसी वजह से हाजिरात में शादी नहीं आ रही, क्योंकि आदमी जब कोई बात शिद्दत से चाहता है तो उसमें रुकावट जरूर आती है। खैर, आपकी मर्जी। बात यह है कि अगर वो जिंदगी में आ जाए तो तकदीर का रुख मैं खुद भी मोड़ सकती हूँ। घमंड बहुत बुरी चीज है, इंसान को घमंड ही ले डूबता है। खैर, ये सब छोड़ो। मैं ये कह रहा था कि मैं सेवी को तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए। आपके पास किसी शकील का फोन आया था आपको कास्ट करने के लिए। नाम तो सुना सुना लग रहा, मगर याद नहीं है कुछ। अगर आया नहीं है तो आएगा, आप बस उसको रिस्पांस दें। यूं समझिए कि ये मेरा जाती सा काम है। किस हद तक रिस्पॉन्स दूं? बस यूं समझ लीजिए कि जिस हद तक आप सेवी से रिस्पांस चाहती हैं। खुदा हाफिज। शकील को रिस्पॉन्स दिलवाना, इसका जाती काम कैसे हो सकता है? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम सुबह सुबह ही? भाई मैं तो 11 बजे का उठा हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। अगर सुबह सुबह उठ ही गए हो तो अपना हुलिया भी दुरुस्त कर लो। भाई हुलिया तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने वाला हूँ। मसलन? भाई आपको तो पता है कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। मैं आपकी शफकत का उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहा जिस तरह से मैं देना चाहता हूँ। जहन में कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं ऐशे में पड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ। अरे भाई, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? आगे जाके तुमने सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। अभी तुम्हारी हंसने खेलने की उम्र है, याशी करने की उम्र है। भाई मुझे पता है कि आप ये बातें सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं सच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? किसने कह दिया कि तुम गैर जिम्मेदार हो? अरे तुम हमारे घर के छोटे हो, डैड के लाडले हो, मेरे लाडले हो। नहीं भाई, मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और मुझे अब इस मेहनत में आपका हाथ बटाना है। अरे कहाँ मेहनत करता हूँ, थोड़ी सी डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉलिटिकल, सिर्फ उन्हीं को तो संभाल रहा हूँ मैं। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो हम कहेंगे ना तुमसे, और आई एम श्योर कि उस वक्त तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जी भाई। चलो मैं चलता हूँ, डैड मेरा मीटिंग पे इंतजार कर रहे हैं। भाई आपसे एक और बात करनी थी मैंने। हाँ बोलो। भाई वो रायला भाभी को अचानक से क्या हुआ है? वो मेरी और गजल की शादी के बीच में रुकावट बन रही है। गजल? ये कौन है गजल? भाई आपको गजल का नहीं पता? आपको लिटरली आपको कुछ नहीं पता कि इस घर में क्या हो रहा है? अरे यार जैन, तुम तो जानते हो मेरे सर पे और कितनी और हेडेक्स होती हैं, मैंने तवज्जो नहीं दी। बताओ ये कौन है लड़की? भाई गजल, वो आपके यूनिवर्सिटी फेलो और रायला भाभी की क्लास फेलो। वो गजल? और तुम्हारा मतलब कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। भाई वो आप सब छोड़ें, बट वो मेरी चॉइस है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और द मेन थिंग इज के रायला भाभी के साथ साथ मॉम भी हमारी मुखालफत कर रही है। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। आई डोंट नो, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं रायला से पूछता हूँ, ठीक है? और चेयर अप, मैं हूँ ना,
क्यों फिक्र करते हो? चलो मुझे देर हो रही, फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। गो गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तुम शायद रास्ता भूल गए हो आज। बैठने का नहीं बोलेंगे? बैठो। कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही है, जब औलाद जवान हो जाती है तो फिर मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। बस आपसे मिलने का दिल किया तो चला आया। शकीला नहीं नजर आ रही? काम पे गई है वो। मुझे पता है आप मुझसे खफा हैं, लेकिन समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जो हालात चल रहे हैं शायद मेरा भी बनता है और आपका भी, लेकिन आई होप आप बाप हैं, समझ सकते हैं। बनता नहीं है मेरा ये सब बातें करना, लेकिन क्या करूं, बाप हैं आप। सभी कह रहे थे कि वो कंगन की FIR कटवाएंगे। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, करवानी भी चाहिए। और ऐसे मुलाजिमों को पता भी चलना चाहिए कि इस हरकत का नतीजा क्या होता है। गज़ब खुदा का, एक दिन के लिए आए और इस तरह हाथ साफ करके चले गए। तफ्तीश में तो तुम भी आओगी। तो आ जाऊं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता। इनफैक्ट मेरे बैग की तलाशी तुमने खुद ली थी और मेरी भी, और मुझे कमरे से बाहर निकाल के तुमने अपना पूरा रूम खुद चेक किया था। कि तुम बार बार मुझे तुम क्यों कहती हो? सॉरी, आदत जो पड़ गई है। लगता है तुम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि तुम मेरी मुलाजिम बन चुकी हो, दोस्त नहीं। नहीं, मगर आदत तो है ना। तो क्यों ना कुछ मैं ऐसा करूं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम मुलाजिम हो, दोस्त नहीं। मसलन ये बेडरूम बिखरा पड़ा हुआ है, जाओ जाके सेट करो। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुमने मेरी ईगो हर्ट करने के लिए सेवी और नूर बहादुर से छीनकर अपना PA बनाया, मगर मैं सेवी के कहने पे सिर्फ राजी हुई हूँ। लेकिन कम से कम मुझे इस तरह हर्ट तो मत करो। हाय भाभी। हेलो सैन, आओ बैठो। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आ जाओ, कर लो। क्या आप बाहर जाएंगे? इट्स फैमिली मैटर। अच्छा भाभी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों मेरे और गजल की शादी के बीच में हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं? मैंने कौन से हर्डल्स क्रिएट किए? देखो जैन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट लड़की से हो। भाभी, आप इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, और मैं गजल के साथ ही कंफर्टेबल हो सकता हूँ, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? सॉरी भाभी, अगर आपको मेरा लहजा बुरा लग रहा है तो आपका हर्डल्स क्रिएट करना भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं क्यों हर्डल्स क्रिएट करूंगी? तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, उसके बाद मॉम को इस रिश्ते के खिलाफ किया, और फिर शकीला को सिखाकर भेजा कि वो मुझे गजल के स्कैंडल्स बताए। मैंने तो नहीं कहा शकीला से। आपने उसे मेरा नंबर देकर ये नहीं कहा कि जैन को बताओ? देखो जैन, शकीला गजल की रिश्तेदार है
और वो मुझे कई बार बता चुकी है कि गज़ल कितनी तिल फेंक लड़की है, फिर भी तुम उस पे मर मिटे। फिर मैंने सोचा काश जैन को ये सब पता चल जाए, इसलिए मैंने नंबर दिया था और शकीला ने मेरा नाम लेकर बता दिया। अभी बुलाकर पूछती हूँ इस चुगलखोर से। नहीं भाभी, आप रहने दें, मैं ये ड्रामा नहीं चाहता। देखो जैन, कल को अगर कुछ हो गया तो मुझे मत आकर बोलना। नहीं कहूँगा। ओके बाय। हाँ सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी रायला अंदर बैठी हुई है, वो मुझे कभी भी बुला सकती है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। जैन तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, तुम जाओ, मैं तुमसे रात को बात करती हूँ कॉल पे। मैं तुमसे रात को बात करती हूँ। ओके बाय। सब हुई की कॉल। हेलो, हाय, दिस इज पारिस। क्या मैं शकील साहब से बात कर रही हूँ? जी पारिस जी, मैं शकील ही बात कर रहा हूँ। सुना है आप कोई सीरियल वगैरह बना रहे हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं आपको उसमें कास्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो इस टॉपिक पर हम कब बात कर सकते हैं? क्या हम मिल सकते हैं? वैसे तो हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। रियली? कहाँ? फीफी के घर पर, और मैंने आपसे उस रोल के बारे में बात भी की थी। अच्छा सॉरी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। उस वक्त मेरा हिसाब नहीं बना था और आपने कहा था कि... अच्छा छोड़ें पुरानी बातों को, आप ये बताएं कि नए हिसाब कब कर रहे हैं? जब आप चाहें। मैं तो आज शाम भी फ्री हूँ। तो फिर ठीक है, मैं आज शाम ही हाजिर हो जाता हूँ। कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग... नो, घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वैसे तो मैं प्रोड्यूसर्स को घर पे बुलाती नहीं हूँ, मगर आप आ जाए। ओके ठीक है, बाय। मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही लिफ्ट नहीं करवा दी। हाँ तो और बताओ जैन, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? यार मैंने सोचा कि बात भी हो जाएगी और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। फोन पे तो हम बात रोज ही करते हैं, लेकिन मुलाकात वाली बात कुछ समझ में आती है। अच्छा, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि एक गड़बड़ हो गई है। रायला भाभी इश्यूज क्रिएट कर रही हैं शादी में। वो तो खैर मैं उसी दिन समझ गई थी उसका रिएक्शन देख के, जब उसने मेरे मुंह से देवरानी का सुना था। डैड ने तो एग्री कर लिया है, लेकिन आई डोंट नो कि रायला भाभी ने मामा को क्या पट्टी पढ़ाई है। फिर जैन एक काम करते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बोलो, जैसे कहती हो वैसे कर लेते हैं। या कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके सादा सा निकाह कर लेते हैं, तुम बताओ। चलो मैं डैड से बात करके देखता हूँ। कौन? अब मैं शकीला। शकीला, आ जाओ। अब मैम,
अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कोई काम था क्या? मैम देखें, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके हक में बहुत बेहतर है और रायला के हक में भी। देखें, अगर रायला के हक में है ना तो रायला से कहो, मुझसे क्यों पीआर बना रही हो? देखें, गज़ल के मामले में सिर्फ आपकी और रायला की ही नहीं, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो इस घर में नहीं आए। सुना है कि गज़ल तुम्हारी रिश्तेदार है? जी मैम, गज़ल के फादर और मेरे फादर सगे भाई हैं। ताज्जुब है कि उनके लाइफस्टाइल से लगता नहीं है कि वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। तुम काफ़ी गरीब लोग हो ना। जो हरकतें करके चचा ज़का अमीर बने हैं ना, हम वो हरकतें नहीं कर सकते। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन कारोबार में तो ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये जो तुम चीप हरकतें कर रही हो ना, उससे तो देखें, मुझे जलील करने के बजाय अगर आप मेरी बात सुन लेंगी ना तो आप खुश हो जाएंगी मुझसे। अच्छा कहो। देखें, सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि गज़ल खुल्द के बुलाने पर इस घर में आ रही है। मतलब खुल्द ने ज़ैन और गज़ल दोनों को मिलवाया है। खुल्द? जी, आपकी सोतन की बेटी, सारा चौधरी की बेटी। और आपको पता है, गज़ल, खुल्द और आपकी सौतन सारा, ये तीनों मिली हुई हैं। अच्छा, असल गेम तो सारा का है। अगर गज़ल आ गई ना तो सारा और खुल्द का भी इस घर में आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर आप कहें तो मैं कुछ ऐसा गेम कर सकती हूँ कि ये शादी हो ही ना। अच्छा। मैम, मैंने यही सब कुछ ज़ैन से भी कहा है, बस ज़रा सा रायला का नाम भी ले लिया है और ये सब कुछ सुनकर वो खासी नाराज़ हो गई है। नाराज़ होने वाला काम करोगी तो नाराज़ तो होगी ना। जिस काम के लिए आई हो ना, उसे बेहतर तरीके से करो और इधर उधर टांग झांग की ज़रूरत नहीं है। मैम, मैं तो इस घर को अपना घर समझकर ये सब कुछ कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। इस घर को अपना समझने की कोशिश भी ना करना और ख़ास तौर पे सैवी और ज़ैन के करीब जाने की बिल्कुल कोशिश ना करना। और नूर के साथ तो कतई नहीं। अपने काम से काम रखो, जाओ अपना काम करो। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी। बाकी आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अरे भाई, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी? मेरे पास और कई मुलाजिम हैं। तुम यहाँ पे सिर्फ रायला की खुशी के लिए हो, उसी का काम करो। बल्कि मैं रायला से कहती हूँ कि उसे तुमसे मुलाजमत करवाने का इतना ही शौक़ है तो कमरे से बाहर तुम्हारी कुर्सी डाल दे। अब किसे? रायला को? मैम प्लीज़ आप उसे मत बताइएगा कि मैं आपके पास आई थी। लड़की, सुधर जाओ, चली जाओ यहाँ से। और बताओ गज़ल, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन यार मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? तो फिर सहेली होकर मेरी जहन से शादी में रुकावट क्यों डाल रही हो? मैं कहाँ रुकावट डाल रही हूँ? मैं तो बस ये सोचकर तुम्हारा रिश्ता नहीं करने दे रही थी कि अगर तुम देवरानी बन गई तो हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। ये तो फिर तुम्हारी नेगेटिविटी हुई ना। देखो, मैं तो सोच रही थी कि हम दोस्तें होने के साथ साथ बहनें बनकर उस घर में जाएंगे। देखो गज़ल, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जिठानी और देवरानी की लड़ाई ज़रूर होती है। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम शकीला की ज़ुबान बोल रही हो। शकीला की तो 2 कौड़े की औकात है। कहाँ दफा होगी थी तुम? तुम शॉवर लेने गई थी तो मैंने सोचा कि मैं फौजिया मैम से एक्सक्यूज़ कर लूँ उस दिन की बात पे। माजरत करने गई थी या पीआर बनाने? क्या हुआ, मुंह नहीं लगाया मेरी सास ने? मैं तो तुम्हारे और उनकी फेवर में बस एक बात करने गई थी कि गज़ल को इस घर में नहीं आना चाहिए। देखो, मैं चाहती हूँ कि गज़ल इस घर में ना आए। इस फिक्र में तुम्हें दुबली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानूँ, मेरी सास जाने, तुम्हें हमारी फैमिली में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, जाकर कुर्सी पर बैठो। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाओ,
बात करनी है मुझे फ़ोन पर। तो ये है मेरा छोटा सा घर। बाय द वे, इट्स नाइस होम। आपको कॉल करने के बाद मुझे लगा कि न जाने मैंने क्या कर दिया। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि शायद मेरे पास काम नहीं है, और इसीलिए काम मांगने के लिए मैंने आपको खुद फ़ोन कर दिया। कभी कभी हमसे दूसरों की ख्वाहिशें भी काम करवा देती हैं। यूं ही समझें कि ख्वाहिशों की शिद्दत ऐसे असर करती हैं जैसे कोई तावीज़। ख्वाहिशें, हाँ, ये तो मैं मानती हूँ कि ख्वाहिशों की शिद्दत असर बहुत डालती है, मगर यहाँ मैंने किसी की ख्वाहिश पर आपसे राब्ता किया है। मेरी मेरा मतलब है कि मैं आपसे 2 बार मिला था और मैं आपको कुछ बताना चाहता था। मगर आप तो फीफी के हाँ का बता रहे थे ना? दूसरी दफा हम कब मिले? ये भी बताया था कि मैं पहली बार आपको सभी बहादुर के मंगनी पर मिला था। मैं वहां भी आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहा था जो आपकी एक्साइटमेंट का बाइस बने। अच्छा, और वो क्या? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाना चाहता हूँ। मैं आए? चुप। ये पिक्चर कब की है? क्योंकि मैंने तो कभी इतने लंबे बाल नहीं रखे, और शोबिस में आने से पहले भी मेरी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं थी। जरूर किसी ने ग्राफिक के थ्रू ये पिक्चर बनाई है। तस्वीर ओरिजिनल है मगर आपकी नहीं है। अगर मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? सबूही की। सबूही की? जी, सबूही मेरी पहली मोहब्बत थी। What? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबूही की शक्ल आपसे इतनी मिलती थी कि आपको भी गुमान नहीं हुआ कि ये पिक आपकी नहीं है। My God! Please show it to me again. जब आपका पहला सॉन्ग हिट हुआ था ना, तब आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ तक कि मैं न्यूज़पेपर से आपकी पिक्चर्स भी अपने पास रखता था। फिर मेरी नज़र सबूही पर पड़ी। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शॉकिंग सरप्राइज। क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? नहीं, उसका मर्डर हो गया। What? मर्डर? मुझे लगता है जैसे किसी ने आपके धोखे में उसे मार दिया हो और उसकी लाश को नूर बहादुर के फार्म हाउस के पास फेंक दिया हो। What? तो वो ये थी? कौन वो? अब हाय जैन। तुम कोई काम क्यों नहीं करती हो?
सारा दिन ऐसी फिरती रहती हो? वैसे दूसरों की बेइज्जती करना ना तुम लोगों की खानदानी आदत है। और अच्छा ही हुआ, रायला तुम लोगों में बिल्कुल ठीक लगती है। वो क्या करें, हमारी आदत है ना कि हम इंसान को उसकी औकात में देखना चाहते हैं। सामने वाला भी तो इंसान ही होता है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए मुखातिब किया था क्योंकि उस वक्त तुम कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, वो मैंने सेवी भाई से बात की थी, तो उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि तुम एंजॉय करो और ऐश करो और इस टाइप की कुछ बातें। देखो, मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया था तुम्हें उस पर गौर करना चाहिए था। तुम्हारे फायदे की ही बात थी, लेकिन अब तुम खुद ही बेवकूफ़ हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? वैसे इस घर में रह के ना मैंने ये सीख लिया है कि किसी के फायदे की कोई बात नहीं करनी चाहिए। किसी की मदद करो तो अपनी ही बेइज्जती कराने वाली बात है। मैं तुम्हें कोई मतलब नहीं बता रही। खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो सुने। फोकस ऑन योर ओन बेनिफिट्स।